अगले 1 घंटे के अंदर तुम्हारी बीवी किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाएगी और तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी इज्जत, सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे जयेश। मेट्रो ट्रेन के अंदर खचाखच भीड़ में खड़ा जयेश रोज की तरह ऑफिस जाने को निकला ही था कि अचानक मेट्रो के अंदर उसके सामने खड़ी औरत ने जो कहा, उसने जयेश को अंदर तक हिला दिया। और फिर जयेश गुस्से में बोला, कौन है आप और ये क्या बकवास कर रही है? मेरा नाम आपको कैसे पता? जवाब में वो औरत जयेश के बेहद करीब आ गई और अपनी उंगलियां जयेश के चेहरे पर फिराने लगी। उसकी भीगी हुई सफेद पारदर्शी साड़ी पर जयेश की नजरें ठहर के रह गई। फिर उस औरत ने कहा, मैं वो हूँ जिसकी लत एक बार किसी मर्द को लग जाए तो छूटती नहीं, और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी खूबसूरती की लत तुम्हें लग जाए। खैर ये सब छोड़ो, किस्मत खरीदोगे हमसे? उसे ऐसा लगा जैसे वो चमेली की खुशबू से नहा गया हो। उसे लगा जैसे वो औरत कोई पागल है। वो खुद से बोला, क्या, कैसी औरत है ये, खुलेआम इस तरह से? मुझे तो इस औरत का चरित्र ही सही नहीं लग रहा, और कोई भला किस्मत कैसे बेच सकता है? उस औरत ने तुरंत अपने पल्लू से जयेश के माथे का पसीना पोंछा और फिर धीमी आवाज में कहा, हम पागल नहीं हैं और ना ही चरित्रहीन। हम भविष्य जानते हैं तुम्हारा। ये लो, किस्मत बदलने वाली मिट्टी की गुड़िया अपने पास रखो, कीमत सिर्फ एक। कहते हुए वो औरत जयेश के और करीब आ गई और उसने उसके कान में फुसफुसाकर कुछ ऐसा कहा जिससे जयेश भड़कते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? इस गुड़िया से मेरा क्या होगा? मैं एक इज्जतदार शादीशुदा इंसान हूँ और आप मुझसे इतना घटिया काम करवाना चाहती हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। इस पर वो औरत उसे मुस्कुरा कर देखते हुए बोली, सोच लो, कहीं इतनी देर ना हो जाए कि तुम्हें पछताने का भी मौका ना मिले। अचानक मेट्रो का गेट खुला और वो औरत जयेश पर एक स्माइल पास करते हुए बाहर निकल गई। तभी अचानक ही जयेश को अपने हाथ पर कुछ अजीब सा फील हुआ। उसे चौंक कर देखा तो उस गुड़िया की मिट्टी पिघल कर जयेश के हाथ पर लग गई थी। वो उसे छुड़ाने लगा मगर उसे हैरानी तब हुई जब वो मिट्टी उसके हाथ से छूटी ही नहीं। तभी जयेश आसपास खड़े लोगों को देखने लगा जो उसे ही घूर रहे थे। वो एक आदमी से बोला, पता नहीं क्या लगा गई, बड़ी ही अजीब औरत थी। देखा किस तरह की घटिया हरकतें कर रही थी मेरे साथ। जयेश की बात सुनकर वहां खड़े सब उसे अजीब सी नजरों से देखने लगे। तभी उस आदमी ने कहा, भैया भांग खा लिए हो क्या सुबह सुबह? कौन सी औरत? आप तो ना जाने कब से खुद ही बड़बड़ाए जा रहे हो। ये सुनते ही जयेश हैरान होते हुए बोला, अरे कमाल कर रहे हैं आप, देखा नहीं उस साड़ी वाली भीगी औरत को जो अभी अभी उतरी? मेरे चेहरे पर हाथ भी फिराया उसने। जयेश की बात सुनकर दूसरे आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, भाई कौन भीगेगा इस चिलचिलाती धूप में? बाहर देखो मौसम कैसा है। वैसे हमारे चाचा जी दिमाग के बड़े डॉक्टर हैं। आप कहें तो मैं आपको। जयेश उसकी बात काटकर बीच में ही बोला, चुप कीजिए आप, क्या आपको मैं पागल दिख रहा हूँ? कुछ भी। जयेश के तेवर देखकर वहां मौजूद सभी लोग चुप रह गए। लेकिन इस बात से तो जयेश भी हैरान था कि बाहर तेज धूप थी तो वो औरत भीगी हुई कैसे हो सकती थी? ऊपर से किसी और ने उसे देखा क्यों नहीं? क्या वो सिर्फ जयेश को ही दिख रही थी? अगले स्टेशन पर जयेश भी उतर गया और फिर से बड़बड़ाते हुए बोला, पता नहीं क्या हो रहा है, कौन थी वो औरत और उसे मेरा नाम कैसे पता था? खैर छोड़ो, जल्दी ही ऑफिस पहुंचना है। एक मामूली से बैंक में क्लर्क की नौकरी करने वाला जयेश इन बातों को दिमाग से निकालकर जल्दबाजी में अपने ऑफिस पहुंचा और अपनी बीवी संगीता के कैबिन की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी बीवी उसके बॉस के साथ काफी आपत्तिजनक हालत में थी। जयेश को वहां देखते ही वो चीखते हुए बोली,
जयेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बिना नॉक किए मेरे कैबिन में आने की? इस पर जयेश गुस्से में बोला, नॉक? ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम रोहित के साथ क्या कर रही हो? और ये शर्टलेस क्यों है? जवाब दो संगीता, आई एम योर हस्बैंड। जयेश अपनी बीवी संगीता की हालत देखकर एकदम से बौखला गया था। संगीता के बिखरे बाल और टॉप के खुले बटन साफ साफ बता रहे थे कि उस बंद कैबिन में क्या हुआ होगा। इससे पहले कि जयेश आगे कुछ कहता, वहां खड़े रोहित ने जयेश का हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकालते हुए कहा, कम ऑन जयेश, तुम कोई बच्चे थोड़ी हो। यू नो क्या हो रहा है यहाँ। अब देख ही लिया है तो जाओ यहाँ से। यहाँ रुककर संगीता को एम्बैरस मत करो और जाने से पहले दरवाजा बंद कर देना। ये सुनते ही जयेश का खून खौल उठा। वो गुस्से में रोहित पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी रोहित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सीरियसली, पता है ना मैं कौन हूँ? यू आर फायर्ड जयेश। अब अगले 1 मिनट में तुम ऑफिस से बाहर नहीं निकले तो मैं धक्के मार कर तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। उसकी बात सुनकर जयेश शॉक्ड रह गया। फिर उसने आगे बढ़कर संगीता का हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे तुम्हारी नौकरी करनी ही नहीं है। संगीता, ये जो कुछ भी हुआ इसका जवाब तुम्हें घर चलकर देना होगा। जयेश की बात पर संगीता हंसते हुए बोली, अच्छा, वो कबाड़ सा पुराना घर? तुम्हें अभी तक ये बात समझ क्यों नहीं आई कि मुझे नफरत है तुम्हारी करीबी से? नाउ प्लीज गेट आउट। दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। बाहर ऑफिस के एम्प्लॉयज जयेश को देखकर उसकी हालत पर हंस रहे थे, पर जयेश को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था, उसकी वही बीवी ये सब कर सकती थी। ये सोचकर उसकी आंखें नम हो गई। तभी वहां मौजूद एक लड़की रसिका ने कहा, बीवी भी गई और जॉब भी। गरीबी की डेफिनेशन भी शायद इसी को देखकर बनाई गई होगी। इस पर वहां मौजूद रसिका का बॉयफ्रेंड कार्तिक हंसते हुए बोला, अरे बीवी के दम पर ही तो इसकी नौकरी थी। रोहित सर फ्री में तो कुछ भी नहीं देने वाले। सबको पता है कि हर रोज उस बंद कैबिन के अंदर क्या होता है। उसके इतना कहते ही पूरा स्टाफ जयेश के ऊपर हंसने लगा, पर पूरे स्टाफ में एक ही लड़की थी जिसे जयेश से हमदर्दी थी, और वो थी तान्या। वो जयेश की इस हालत को देखकर उससे बात करने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी जयेश गुस्से से ऑफिस से बाहर निकल गया। जयेश न मां के लिए मायूस सा होकर सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसके मोबाइल पर संगीता का मैसेज आया जिसमें लिखा था, मैं अब तुम्हारे घर और तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगी जयेश, मेरा इंतजार मत करना। ये पढ़ते ही जयेश का दिल बैठ सा गया। रोते हुए वो खुद से ही चिल्ला कर बोला, संगीता, तुम मेरे साथ इतना बुरा करने की सोच भी कैसे सकती हो? क्या गरीब होने की सजा इतनी बड़ी होती है? अपनी किस्मत को कोसते हुए कब दिन ढल गया और शाम हो गई, जयेश को पता ही नहीं चला। शाम को थक हार कर भारी कदमों से जयेश अपने घर पर पहुंचा तो दीवार पर लगी संगीता की तस्वीरों को देखकर उसका मन कड़वाहट से भर गया। अगले ही पल उसने सभी तस्वीरों को उतार कर गुस्से में जमीन पर फेंक दिया और उन्हीं के बीच लेटकर अपनी हालत पर आंसू बहाते हुए कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई तो होश संभालते ही उसे मेट्रो में मिली उस अजीब सी औरत की बात याद आ गई और वो सोचने लगा, जैसा उस औरत ने कहा था सब कुछ वैसे ही हुआ। तो तो क्या वो औरत सच कह रही थी? क्या सच में वो मेरी किस्मत बदल सकती है? बदल सकती भी है तो क्या, मैं उसकी घटिया शर्त कैसे मान सकता हूँ? ये सोचकर जयेश नौकरी की तलाश में अपने एक पुराने दोस्त निहाल के पास पहुंच गया। लेकिन फिर निहाल ने जो उसे काम बताया उसे सुनकर जयेश दुखी होते हुए बोला, क्या मेडिकल स्टोर? मैं वहां क्या काम करूंगा भाई? जवाब में निहाल ने हंसते हुए कहा, बस यही है मेरे पहचान में, और तो कहीं नौकरी मिल नहीं रही। तू कहे तो मैं बात करूं। मरता क्या ना करता, जयेश ने उस दिन से एक मेडिकल स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर दिया।
2 दिन बीत गए। संगीता ना तो जयेश के पास वापस आई, ना ही उसका फोन उठाया। जयेश अपने नए काम में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था कि फिर एक दिन मेडिकल स्टोर का मालिक बोला, देख जयेश, एक बहुत ही वीआईपी आदमी का ऑर्डर है। मेरी बाइक पकड़ और जल्दी से कॉन्डम्स का पैकेट देकर आ जा। ये सुनते ही जयेश झिझकते हुए कुछ बोल नहीं वाला था, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि नौकरी करनी है तो ये सब करना ही पड़ेगा। अगले ही पल जयेश उस पते पर डिलीवरी लेकर पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़े शख्स को देखकर जयेश के होश उड़ गए। उसके मुंह से निकला, रसिका, तुम यहाँ? अपने ऑफिस की कलीग को देखकर जयेश ने इतना कहा ही था कि तभी बगल से रसिका का बॉयफ्रेंड कार्तिक बाहर निकला, जिसने पिछले दिन ऑफिस के अंदर जयेश का मजाक उड़ाया था। जयेश को देखते ही वो उस पर हंसते हुए बोला, ओह, तो अब तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए कि तुम्हें ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या करते हो? कार्तिक की बात पर रसिका भी हंसने लगी और जयेश की तरफ बढ़कर बोली, चलो ये भी ठीक है। वैसे अगर तुम्हारे गांव और घर वालों को इस बारे में पता चले तो? रसिका की इस बात पर जयेश मन ही मन घबरा उठा, क्योंकि रसिका उसकी पड़ोसी थी और अगर उसके डिलीवरी बॉय होने के बारे में गांव में पता चला तो उसके परिवार का मजाक बन जाएगा। वो घबराते हुए बोला, देखो रसिका, प्लीज तुम इस बारे में किसी को मत बताना, वरना। जयेश आगे कुछ कहता उससे पहले ही रसिका ने जयेश के गाल पर अपनी उंगली घुमाते हुए कहा, तो फिर ठीक है, अगर बदनामी से बचना चाहते हो तो उतारो अपनी शर्ट और वो करो जो मैं कह रही हूँ। रसिका के मुंह से ऐसी बात सुनकर जयेश हड़बड़ा गया, जबकि कार्तिक उसकी हालत पर हंस रहा था। तभी रसिका ने जयेश के कान में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर जयेश ने उससे कहा, रसिका, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं ये हरगिज नहीं करने वाला। आखिर ऐसा क्या कहा रसिका ने जयेश के कान में, जिसे सुनकर जयेश इतना घबरा चुका है? क्या है रसिका के इरादे? कौन थी ट्रेन के अंदर मिलने वाली औरत जिसकी बात सच हो गई? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।